अंदर जो विधानसभा का चुनाव था, दिसंबर में उपचुनाव, उसके बाद मैं धन्यवाद देने सरदार सिर विधानसभा क्षेत्र के सर्व समाज को, जवान की धन्यवाद देने आज मैं आया हूँ। और धन्यवाद देने के बाद मैं जन सुनवाई भी कर रहा हूँ कि तमाम जो वादे हमने चुनाव के टाइम गाँव के अंदर किए थे, चाहे बिजली के संबंधित, रोड से संबंधित, चाहे अम्बेडकर जी की मूर्ति का मामला था, चाहे शिक्षित क्षेत्र बढ़ाने की बात हो, वो तमाम मैं सुनवाई करके कागज लेके जा रहा हूँ। और सारे जो हमने कमिटमेंट किए वो कमिटमेंट पूरे कराएंगे। इनको धन्यवाद इस बात का दिया कि 9,000 से बढ़ा के 47,000 वोट ये ले गए। और जो 23 लास्ट का चुनाव है, इसमें सरदार शेर सीट में चुनाव कैसे जीते, वो मंत्र भी जीत का इनको मैं अलग से देके जाऊंगा। ये सरदार शेर की जो सफर था, इससे राजस्थान में तय हो गया कि तीसरी ताकत खड़ी हो सकती है। बहुत बड़ी ऊर्जा सरदार शेर के लोगों ने यहाँ पे दी है। दुर्भाग्य से दोनों पार्टियां लंबे समय तक शासन कर रही थी। और आज जो हालात राजस्थान के अंदर बने, चाहे पेपर लीक की घटनाएं हो, जिस पेपर लीक की घटना की सीबीआई जांच की मांग आरएलपी कर रही थी, शिवलाइन फाटक पर प्रदर्शन किया, बड़ा हजारों लोगों का, तीनों विधायक सस्पेंड हुए, बड़े प्रदर्शन राजस्थान के जिला मुख्यालयों पर पहले दिन किए। एक कटारा को पकड़ के इतनी सीरी करना चाहते हैं तो कटारा के साथ साथ चेयरमैन को गिरफ्तार किया जाए। और देवाराम सैनी जो सीएम का ओएसडी है और मुख्यमंत्री के आसपास के वो लोग, कई लोग जो कोचिंग संस्थानों में पार्टनरशिप है उनकी, जो पेपर बेचने का गोरख धंधा कर रहे हैं, जो इस कंपटीशन में लगे हुए हैं कि वसुंधरा आउट कराएं, उससे ज़्यादा हम आउट कराएंगे। तो एक कंपटीशन जो चल रहा है, ये इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। जब आरपीएससी का मेंबर गिरफ्तार हो गया तो इसमें सीबीआई जांच से सरकार को कतरा नहीं चाहिए। ये वही गहलोत की सरकार है, जब महिपाल मलखान के समय उन्होंने सीबीआई जांच की मांग नहीं करी थी, अपने आप ही सीबीआई से जांच करानी। तो मुख्यमंत्री को अपने आप सीबीआई जांच करानी चाहिए। इनके कई मंत्री, रीट की जांच होगी, मंत्री समेत कई सीएमओ के अधिकारी जेल के अंदर होंगे। ये हमारी अशोक गहलोत से मांग है। और दूसरा, जिस तरह अपराध राजस्थान में सर चढ़ के बोल रहा है, हमारे जनप्रतिनिधियों को धमकियां मिल रही है, अधिकारियों को, पत्रकारों को कोई सुरक्षित नहीं। तो इस सुरक्षित राजस्थान, हमारे सपनों का राजस्थान कैसे बने, इसको लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती के साथ राजस्थान को बचाने का पूरा प्रयास कर रही है। कांग्रेस धड़ों में बंटी हुई है, बीजेपी बिना दूल्हे की बारात है, 12 दूल्हे और 1 दुल्हन। तो कौन तोरण मारेगा, अभी इस बात का पता नहीं। 150 सीट मान रहे हैं कि 150 आ गई। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने मजबूती के साथ, विजन के साथ पार्टी का गठन किया। कर्ज मुक्त किसान, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, मजबूत लोकायुक्त, तो रोजगार और भय मुक्त, अपराध मुक्त राजस्थान, इसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। आरएलपी का कुनबा 4 साल में आगे बढ़ा, 3 विधायक, 1 सांसद, 5 प्रधान और 1 म्यूनसिपलिटी का चेयरमैन बना के संदेश दे दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं, ये शहरी क्षेत्रों में भी प्रभाव रखती है। ये म्यूनसिपलिटी का एक चेयरमैन बना के हमने संदेश दिया। दिल्ली में जब किसान तकलीफ में थे तो देश में सबसे छोटी पार्टी ने अगर सत्ता छोड़ी, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी थी, जिसने हमने भाइयों के समर्थन में सत्ता का त्याग किया। और यहाँ भी बदरी माफिया से लेके, भू माफिया से लेके, गैंगस्टर के खिलाफ अगर लड़ता हुआ कोई देखेगा तो आरएलपी का कार्यकर्ता, विधायक और सांसद हमेशा राजस्थान को बचाने के लिए हर समय सड़क और सदन पर संघर्ष करते रहे। अजी पायलट अलग पार्टी बनाए तो उनका भविष्य नहीं तो खत्म हो जाएंगे। पायलट का कुछ भी नहीं बटेगा। 2 महीने बाद लोग भूल जाएंगे कि पायलट भी थे क्या। यहाँ कई बड़े बड़े लोग आए और वापिस चले गए। कहाँ गई वसुंधरा, बताओ मुझे, किस तरह दौड़ती थी और अब माला पहना 2300-2400 नंबर पर खड़ी रहती है अपने पार्टी। पायलट अलग पार्टी बनाए। 12-13 जिले जो राजस्थान के, ईस्टर्न राजस्थान के हाडोती तक, उन जिलों में उनका प्रभाव है। और हम अगर मिल जाते हैं आरएलपी और उनकी पार्टी तो 100+ सीटें राजस्थान में से कुछ विचारधारा के दल और हमारे साथ आ जाए। केजरीवाल के साथ आपकी बातचीत चल रही है? मेरी बातचीत तो सबके साथ ही चल रही हो, आपने देखा होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा मेरे साथ कोई मिलने चाय पी ले तो बातचीत चल रही है। बातचीत तो मेरी सचिन पायलट के साथ चली। 18 में समर्थन दिया मैंने। मानेसर की जो घटना हुई, 3 विधायक बीजेपी के साथ मिला के इनको सीएम बनाना चाहते थे, अब वो कहना मान कहाँ रहे हैं हमारा। और हम चाहेंगे कि कांग्रेस, बीजेपी के खिलाफ कोई भी दल अगर हमारे साथ आना चाहेगा तो हम बैठ के सारी बातें, गठबंधन किन शर्तों पर होगा, कैसे होगा, क्या कर सकता है, गठबंधन के रास्ते तमाम दलों के लिए खुले जो कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ है। आप भी गठबंधन करोगे? क्या एमआईएम भी जमीन तलाश रही है राजस्थान के अंदर, तो सारी तलाश है अपने जमीन। सर आप आरएलपी से करेंगे, लोग करेंगे, आरएलपी के साथ करेंगे। आरएलपी से गठबंधन करेंगे तभी वेतन नहीं पार होगी अन्य दलों की। आरएलपी ही सबसे बड़ा दल है। कांग्रेस, भाजपा और आरएलपी, 3 ही दल है विधानसभा में। बीटीपी टूट गई, कम्युनिस्ट टूट गए, बसपा चली गई कांग्रेस के अंदर, लोक दल चला गया।
अभी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तीसरा विकल्प पर आ रही है। जैसे तमाम उपचुनाव लड़े, पालिका पंचायत चुनाव लड़े, सड़क से लेकर सदन तक अगर कोई राजस्थान को बचाने के लड़ रहा, ERCP का मामला हो, टिड्डी का हो, कोरोना का हो, बढ़ती महंगाई को, दिल्ली में कोई मोदी को घेर रहा है तो 24 बीजेपी के सांसद नहीं घेर रहे, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का सांसद राजस्थान को बचाने की बात करता है। और यहाँ कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं तो तीनों विधायक हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। RLP ने गठबंधन के दरवाजे खोले तमाम उन दलों के लिए जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विचारधारा के खिलाफ हो, और हम उनसे गठबंधन का हम चाहेंगे कि वोट इस बार बंटे नहीं। 80 लाख वोट जो पिछली बार 18 में आया था तमाम हम दलों का, वो 1.5-2 करोड़ वोट जा सकता है। फिर सत्य हम एक साथ लड़े सारे एक साथ। समाज के साथ साथ मैंने सिद्ध समाज, विश्नोई समाज और कई अन्य जातियों को ट्राइबल के मामले में उठा। मैंने कहा जब इनका राजस्थान में आरक्षण है तो इनको दिल्ली की सेवाओं में भी आरक्षण मिलना चाहिए। ये मामला मैंने लोकसभा के अंदर उठाया था और अब सत्ता के नज़दीक भी आते हैं और जोर शोर से प्रयास करेंगे। वैसे ये काम दिल्ली सरकार का है, दिल्ली करेगी, इसमें स्टेट ने दे दिया आरक्षण। हम प्रयास लगातार, अब जो लोकसभा का सत्र होगा मैं वापस कामकाजी समाज को, सिद्ध विश्नोई सहित तमाम उन जातियों को जिनको केंद्र में स्टेट में OBC में वो शामिल है, दिल्ली की सेवाओं में नहीं, उनको लेने के लिए पूरे प्रयास, आरक्षण का लाभ मिले। सर पूर्व मुख्यमंत्री कौन से पूर्व मुख्यमंत्री? अब क्या, कुछ के साथ साथ आदमी का क्या क्रेज भी खत्म हो जाता है ना, ढलती उम्र में अब कोई सदने वाला नहीं। अगर वो अलग पार्टी नहीं बनाएंगे ना तो बिल्कुल मतलब राजनीति से गायब हो जाएंगे, आपको दिखेंगे नहीं। अलग पार्टी बनाने में ही वो मजबूत हो सकता है। जाट गुजर के साथ शेड्यूल कास्ट भी तो है, मुसलमान भी तो है, ब्राह्मण भी है, बढ़िया भी, ऐसी भी सीटें हैं जहाँ मान लो हम मिलकर किसी ब्राह्मण सीट पे ब्राह्मण को खड़ा करते हैं, दोनों जातियाँ मिलकर, तो ब्राह्मण जीत जाएगा। 2 जाति प्लस थर्ड आती हो जाएगा। अब उनसे तो बात मेरी हुई नहीं, क्योंकि पहले हम साथ ही रहा करते थे और उस समय बीजेपी में चले गए, तो उसके बाद दोबारा बात नहीं हुई मेरी किसी तरह। जो जन नेता है, जो ताकतवर है, हम चाहते हैं कि उन तमाम लोगों को जिनका उनकी पार्टियों में सम्मान नहीं है, वो अगर RLP के साथ आना चाहिए तो स्वागत है। मैं उन तमाम लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, संपर्क में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और एक बार राजस्थान को इस बीजेपी और कांग्रेस से बचाएं, दोनों को भगाएं राजस्थान।